नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए लेकर आए हैं, उनके लिए मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 3। दोस्तों, ये बीएसटीसी की तैयारी करने वालों के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड है, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियोज को आप जरूर देखेगा। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर होने वाला है, ये मॉडल पेपर केवल और केवल राजस्थान जीके का है। यानी कि जो आपके बीएसटीसी के पेपर में 50 क्वेश्चंस का जो होता है, 50 क्वेश्चन का पोर्शन आता है राजस्थान जीके का, उससे संबंधित ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में अपन राजस्थान जीके से संबंधित जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें 1-2 पॉलिटी वगैरह के कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज अपन उन 50 क्वेश्चनों का ये मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर नंबर कौन सा है? तीसरा। इससे पहले 2 मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड है, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखेगा। और दोस्तों, वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके भाई बंधु दोस्त बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, उडना अखेराज नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता था? पृथ्वीराज, अखेराज देवड़ा प्रथम, सुरतान देवड़ा, सहसमल। उडना अखेराज के नाम से राजपूताने में किसे जाना जाता था? यहाँ पे राजपूताने का मतलब क्या है? राजस्थान से। राजस्थान से, प्राचीन राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताने के नाम से। तो क्वेश्चन ये है कि उडना अखेराज नाम से राजपूताने या फिर राजस्थान में किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अखेराज देवड़ा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा हरि सिंह, महाराणा भीम सिंह। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसे उपराज प्रमुख बनाया था? भीम सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोपीलाल यादव, गणेश पाल, वासुदेव सिंह। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उपराज प्रमुख किसे बनाया था? तो उपराज प्रमुख किसे बनाया था दोस्तों प्रथम चरण में, और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गणेश पाल, वासुदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं। किस समाचार पत्र का मूल स्वर जयपुर जयपुरियों के लिए था? राजस्थान टाइम्स, जयपुर समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों जिसका मूल स्वर था जयपुर जयपुरियों के लिए? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालीबंगा से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन, उपर्युक्त सभी। कालीबंगा सभ्यता से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि वहां से पूर्व हड़प्पा कालीन भी हुए हैं, और हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, ये सभी अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे कहां के एक क्रांतिकारी नेता थे? कोटा, इलाहाबाद, ग्वालियर और मेरठ। तात्या टोपे कहां के एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? नीमड़ा, नीमूचना, गोविंदपुरा, डाबड़ा। कौन सा हत्याकांड है दोस्तों जिसे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीमूचना हत्याकांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा? दोहरी डायरशाही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईडर में मेवाड़ भील कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीबारी की? मेजर बर्टन, मेजर सूटन, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईडर में मेवाड़ भील कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीबारी की? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर सूटन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में और 1931 में। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस, कनिंगम, डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर कानूनगो। क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिंगम ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तल्ली नाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? जालोर, नागौर, पाली, बाड़मेर। तल्ली नाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जालोर में। नेक्स्ट देखते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं? घेवर माता, चौथ माता, बाण माता, भंवर माता। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाण माता। आगे बढ़ते हैं। आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है? बगरू, बस्सी, आकोला, सलावास। आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकोला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा गया है? कबीर शाह को, संत हमीदुद्दीन नागौरी को, ख्वाजा फखरुद्दीन को, संत अब्दुल्ला पीर को। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा गया है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत हमीदुद्दीन नागौरी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बादल विलास, उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं? पिछोला झील, आना सागर झील, गैप सागर झील, मोती सागर झील। बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गैप सागर झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ब्रीचेस, आत्मसुख, चोगा, अंगरखी। इनमें से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंगरखी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंजीरी राजस्थान में किस त्योहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं? दीपावली, होली, आखा तीज, कृष्ण जन्माष्टमी। पंजीरी एक प्रसाद का नाम है दोस्तों, जो धनिया वगैरह से बनती है, धनिया वगैरह को पीस के। तो पंजीरी राजस्थान में किस त्योहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी में प्रसाद के रूप में किसे बांटते हैं दोस्तों? पंजीरी को। आगे बढ़ते हैं। तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संगीत संस्थान स्थित हैं? जयपुर, कोटा, बूंदी, दौसा। क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राजस्थान संगीत संस्थान स्थित हैं, कहाँ पे स्थित है राजस्थान संगीत संस्थान? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका समय भी बचेगा और आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अपना गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है? मनखारो मेलो, कपिल मुनि मेला, सीताबाड़ी मेला, केसरिया नाथ जी मेला। गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनखारो मेलो। आगे बढ़ते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? नागणेची माता, शीतला माता, स्वांग्या माता, अंबा माता। सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वांग्या माता। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, खोह, गुरु सीकर, बरोज, रघुनाथगढ़। बात अरावली की नहीं की जा रही, यहाँ पे उत्तरी अरावली की बात की जा रही है। अरावली को अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो यहाँ पे बात की जा रही है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी दोस्तों सीकर में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1055 मीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, छोटी सादड़ी, मानगढ़, कुशलगढ़, कोटड़ा। अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको याद करने से याद नहीं होती, ये राजस्थान के मैप से आपको याद आते हैं। अगर आपको राजस्थान का मैप याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित कौन है दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशलगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम हैं, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़, काकनई। वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपारेल। रूपारेल नदी को अन्य किस नामों से जाना जाता है, वराह नदी या फिर लसावरी नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है, उदयपुर, जयपुर, जयपुर श्री गंगानगर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर अलवर। इनमें से कौन से जिले हैं दोस्तों जहां पे गेहूं की सर्वाधिक पैदावार होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 सेमी, 51.57 सेमी, 57.51 सेमी और 125 सेमी। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57.51 सेमी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जेत सागर झील किस जिले में स्थित है, धौलपुर, बूंदी, प्रतापगढ़, झुंझुनू। जेत सागर झील किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेह, ऊसर, कल्लर, पोपेन किस मृदा के अन्य नाम हैं, रेतुली बलुई मृदा, लाल पीली मृदा, क्षारीय मृदा, भूरी दोमट मृदा। कौन सी मृदा है दोस्तों जिसको अपन रेह, ऊसर, कल्लर, पोपेन आदि नामों से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षारीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से ग्रीन फायर या फिर हरी अग्नि किस खनिज को कहा जाता है, तांबड़ा, पन्ना, हीरा, अकीक। ग्रीन फायर या फिर हरी अग्नि किस खनिज को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्ना को। पन्ना खनिज को किस नाम से जानते हैं, ग्रीन फायर या फिर हरी अग्नि के नाम से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है। ऑप्शन है बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, श्री गंगानगर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जो अपने जनगणना वाला टॉपिक है, जनगणना 2011 वाली, उसको आप 1-2 पेज का वो टॉपिक है पूरा, 1-2 पेज को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके वहां से 2 या फिर 3 क्वेश्चन सही होने के चांस है। और छोटा सा टॉपिक है जहाँ से 2-3 और 3 से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ से 5 क्वेश्चन तक आपके पूछे जा सकते हैं, यानी कि 2 से 5 क्वेश्चन के मध्य आपके क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। तो टॉपिक भी सीधा साधा टॉपिक है, आप इसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री गंगानगर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, नागर अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, सौराष्ट्री अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्जरी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई, 19 दिसंबर 2019,
29 जून 2011, 29 जून 2012 और 25 जून 2011। राजस्थान में 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 दिसंबर 2019 को। 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 19 दिसंबर 2019 को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है? कोटा, जालोर, अजमेर, अलवर। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है अपना। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। राज्य में MSME सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम, MSME का फुल फॉर्म क्या है? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम लागू हुआ 2017, 2020, 2019, 2021। MSME अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2019 में। आगे बढ़ते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा, नेजा, मंदिर और थान। लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवरा। बाबा रामदेव जी के मंदिर को किस नाम से जानते हैं? देवरा के नाम से। और नेजा, नेजा किसे कहा जाता है दोस्तों? उनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा को किस नाम से जानते हैं? नेजा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? आश्विन, श्रावण, कार्तिक, भाद्रपद। पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भाद्रपद मास में। और पर्युषण पर्व कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जैन समुदाय द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2001, 19 जुलाई 2002, 19 जुलाई 2003। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 19 जुलाई सन 2000 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा। कौन से जिले हैं जहां पे दोस्तों बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। इन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? सरसों, अलसी, मक्का और सोयाबीन। इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। कौन सी फसल तिलहन फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई? ऑप्शन है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। इनमें से कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।
आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 यू, अनुच्छेद 243 क्यों, अनुच्छेद 243 आर, अनुच्छेद 243 टी। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 टी। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 टी। आगे बढ़ते हैं। वार्ड सभा की गण पूर्ति होती है 1/10, 1/3, 1/4 और 1/5। वार्ड सभा की गण पूर्ति कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/10। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है अपना। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति है? अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 161। कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक, अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 207। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई? वर्ष 1957, वर्ष 1965, वर्ष 1967, वर्ष 1977। कौन से वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1967 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 48 घंटे, 15 दिन। सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48 घंटे में। आगे बढ़ते हैं। राज्य महिला नीति कब जारी की गई? 8 मार्च 2000, 10 दिसंबर 2005, 15 मई 1999, 15 मई 2000। राज्य महिला नीति कब जारी की गई दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च 2000 को। और 8 मार्च को वैसे ही महिला दिवस होता है, तो 8 मार्च सन 2000 को राज्य महिला नीति लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 49 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल को। आगे बढ़ते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, आनंदीबेन पटेल, वसुंधरा राजे सिंधिया। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 50 के 50 क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो BSTC 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का पूरे का जितने भी क्वेश्चन थे उनका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।